औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। मैं आपका होस्ट दानियल शाह और आप देख रहे हैं हम अवाम वेब चैनल पे वेब सीरीज़ एहसास-ए करबला के नाम से। और आज एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए करबला की कहानी के साथ हम हाज़िर हुए हैं। और आज जिसका ज़िक्र है वो एक ऐसा शख्स, वो एक ऐसा इंसान जो कि लम्हों में अपनी किस्मत बदल गया। और आज बात तौफीक की है। आज बात अल्लाह पाक जब किसी को तौफीक देता है, अल्लाह पाक जब किसी के लिए लिख देता है और किस्मत के बदलने का ज़िक्र है। बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं जनाब हुर अलैहिस्सलाम। आया था सबसे देर में लेकिन कमाल था, हुर सबसे पहले ले गया जन्नत हुसैन से। जब वाक़या करबला हुआ तो हुर जो था वो यजीद की फ़ौज का सिपा सलार था और एक बेहतरीन जंगजू था। और यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने के लिए उसे भेजा और वो आया और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका। और ना सिर्फ रास्ता रोका बल्कि रिवायत है कि 6 या 7 को जो उनके खैमे लगे थे दरिया फुरात के पास, उनको वहाँ से दूर कर दिया और 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। जब सुबह आशूर अज़ान अली अकबर हुई तो हुर अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए आया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि या हुर, मेरी बात सुन लो, फिर जंग करना। तो जनाब हुर इमाम के पास बैठे और इमाम ने अपने बचपन की बात बताई और कहा कि या हुर, तुझे याद है कि जब हम बचपन में मदीने में खेला करते थे तो जब भूख लगती थी हमें तो मेरी माँ अम्मा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझसे पहले तुझको रोटी देती। तो हुर की आंखें नम हो गईं और वो पशेमान हुआ। और जब वो वापस गया और उसे पता चला कि मेरी वजह से ये पानी बंद हुआ और मैं ही इस चीज़ का जुर्मदार हूँ, तो फिर जनाब हुर ने पशेमानी ज़ाहिर की और रिवायत है कि गले में जूते डालकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और अपने रुखसार जो हैं वो इमाम के कदमों के साथ मस करना शुरू किया और अपने ऊपर खाक डालनी शुरू की और कहा कि वाये हो मुझ पर कि मैंने नवाज़े रसूल का रास्ता रोका और मैंने आले रसूल पर पानी बंद करवाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को उठाया और कहा कि हुर, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। अब होना यह था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब ये गुफ्त शनीद हुई तो हुर वापस गया और उसने अपने काफ़िले से कहा, अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ यजीद को कहो कि किसी और सिपा सलार को भेजे, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से जंग लड़ूँगा। लिहाजा रिवायत है कि हुर अपने बेटे और अपने ग़ुलाम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में शरीक हुए और सिर्फ शरीक नहीं हुए बल्कि पहले शहीदों में अपना नाम कर गए। और जब हुर करबला के मैदान में गए और जुर्रत व बहादुरी से लड़ना शुरू किया और कई
یزیدی فوجیوں کو واصل جہنم کیا، اور جب وہ گھوڑے سے گرے اور امام کو پکارا مدد کے لیے، تو امام جب حر کے پاس پہنچے اور حر کا سر اپنی گود میں رکھا، اور حر نے غمگین اور ندامت والے لہجے سے کہا اور پوچھا کہ اے میرے امام، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ حر، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ اور اس کی پیشانی سے جو خون بہہ رہا تھا، اس پہ اماں زہرا سلام اللہ علیہا کا دیا ہوا رومال مبارک اس کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ تو کہاں وہ کچھ لمحے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والا تھا، اور کچھ ہی لمحے بعد جنت کے باغات میں سیر کرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ہے قسمت، اس کو کہتے ہیں توفیق، کہ حر کس طرح بازی لے گیا، اللہ نے توفیق دی، اور کس طرح اس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی۔ تو آج بھی ہم حر کا کردار اپنا سکتے ہیں، توبہ کر کے اور دل میں مودت اہل بیت کو جگہ دے کر، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر چل کر، ان کی قربانیوں کو پڑھ کر، ان کی قربانیوں کو سمجھ کر آج بھی حر بنا جا سکتا ہے۔ اور حر نے اپنی شہادت دے کر ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، حر نے سارے جہان کو خبردار کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک، آج کی یہ شہادت، آج کی یہ داستان اور آج کا یہ کردار جو جناب حر علیہ السلام کا تھا، وہ آپ تک پہنچا، اور اس کو سمجھنے کہ اللہ توفیق دے، اور جہاں رہیں اللہ کی پناہ میں رہیں، اور مودت اہل بیت دلوں میں رکھ کر جئیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔